आज माता रानी के यानी दुर्गा माँ के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूरे देश भर में पूजा अर्चना हो रही है। माता का वो स्वरूप जो अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करता है अपने हर साधक को, अपने हर भक्त को, बशर्ते आप में विश्वास होना चाहिए, किंतु परंतु की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे सहयोगी विशाल के कैमरे से माता रानी के दिव्य स्वरूप के आपको दर्शन करवाते हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हम मौजूद हैं। वो झंडेवालान मंदिर जिसका इतिहास धार्मिक कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है और कहा जाता है कि साक्षात प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण के पुत्र यानी कुंवर चंद्रकेत यहाँ पर अपनी सेना के साथ पड़ाव करते हुए आए थे और पूरी रात्रि उन्होंने माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना की थी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना से कहा जाता है कि माता इतनी ज़्यादा प्रसन्न हुई कि उन्होंने नीम के पेड़ के जड़ से देवी का स्वरूप लिया और वो शक्तियाँ यहाँ पर प्रदान करी। यहीं पर झंडेवालान मंदिर की अपनी ये महत्ता है और माँ दुर्गा के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना जो देश भर में हो रही है, उसी में माँ झंडेवालान की अपनी महिमा, अपनी कृपा रहती है। और कहा जाता है कि एक व्यापारी के स्वप्न में भी आकर माता ने दर्शन दिए थे और झंडेवालान मंदिर में माता की प्रतिमा यहाँ पर मिली थी। उसके बाद निर्माण होता रहा। मंदिर के शीर्ष में यानी कि शिखर पर ध्वजा भी यहाँ पर लहरा रही है। वो ध्वज लहरा रही है जो माता की शक्ति, साहस, अदम्य अलौकिक प्रभुत्व को यहाँ पर बताती है। और कहा जाता है कि झंडेवालान मंदिर में जो भी भक्त पूरी आस्था के साथ अपने कदम रखता है उस पर माता रानी की विशेष कृपा रहती है। और नवरात्रि के ये 9 दिन तो सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा अलौकिक और अद्भुत माने जाते हैं। आइए आपको झंडेवालान मंदिर के दर्शन करवाते हुए माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के बारे में हम बताते हैं। देखिए, जब हम माता सिद्धिदात्री के स्वरूप के बारे में कहते हैं तो जहन में आता है हर सिद्धि को देने वाली, यानी कि सिद्धि अलौकिक शक्तियाँ और धात्री देने वाली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव यानी कि शिव के भी अर्धनारीश्वर स्वरूप से माता सिद्धिदात्री का ये पूरा स्वरूप जुड़ा हुआ है। कैसे, आपको बताते हैं। लेकिन उसके साथ साथ श्री गणेश जी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि माता अपने पुत्र से, माता अपने बच्चों से बेहद प्रेम करती है। और अगर आप माता के नाम का जयकारा लगाते हैं लेकिन श्री गणेश जी को प्रसन्न करना भूल जाते हैं तो फिर माता की विशेष कृपा से कहीं ऐसा ना हो कि कोई भक्त वंचित रह जाए। इसलिए श्री गणेश जी के दर्शन जरूर करिए। आइए महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के आज आपको विस्तार से उस कथा के बारे में बताते हैं जिसे भक्त का जानना जरूरी है, ताकि माता रानी के 9वें स्वरूप के बारे में, सिद्धिदात्री के उस स्वरूप के बारे में आप पूरी तरह से परिचित हो सके। कहा जाता है कि महिषासुर का आतंक कुछ पूरे ब्रह्मांड में ऐसा रहा कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। कोई लोग ऐसा नहीं बचा जहां पर महिषासुर का आतंक जो है वो सिर चढ़कर नहीं बोल रहा था। हर किसी को महिषासुर का वो अत्याचार यहां पर झेलना पड़ रहा था। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ, ये दिव्य तस्वीरों के साथ आप इस कथा को आगे सुनिए। तब कहा जाता है कि देवगण एकत्रित हुए और भगवान शिव के पास, भोलेनाथ के पास और श्री हरि विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। लेकिन जब सहायता के लिए पहुंचे तो कहा जाता है कि एकमात्र उपाय यही था महिषासुर के वध का, उसके अंत का, कि तमाम वो सिद्धियां प्राप्त कर ली जाएं। तो कहा जाता है कि नव दुर्गा के ही रूप से देवी सिद्धि का जन्म हुआ और महादेव ने स्वयं वो तपस्या की, वो कठोर सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उस आराधना को यहाँ पर किया, जिसके बाद देवी सिद्धि से ही महादेव को वो सिद्धियां मिली और इसलिए महादेव जो हैं वो आधी स्त्री यानी कि अर्धनारीश्वर यहाँ पर कहलाए। आइए जय माता दी आप यहाँ पर देखिए, पढ़िए और जयकारा यहाँ पर लगाइए, क्योंकि आज माता के 9वें स्वरूप यानी कि सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना पूरे देश में आस्था के साथ यहाँ पर की जा रही है। कहा जाता है कि जय माता दी, इसमें वो पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, वो शक्तियाँ समाई हुई हैं जिसे देखने भर से ही, सुनने भर से ही हर कष्ट मिट जाता है, हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। और जब हम माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का जिक्र करते हैं तो ये वो सिद्धियां होती हैं जिससे न सिर्फ आपके कष्ट संकट मिटते हैं बल्कि सिद्धिदात्री आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली सिद्धियां भी आपको प्रदान करती है। और झंडेवालान मंदिर की तो अपनी एक अलग ही विशेषता यहाँ पर बताई जाती है।
आइए आपको और भी जो पूरे दिव्यता भव्यता लिए हुए मंदिर का ये स्वरूप है उसके दर्शन यहाँ पर करवाते हैं। और कहा जाता है कि जब माता रानी का ये देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप सामने आया तो इस पे संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। इसलिए कहा जाता है ना कि पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्रघंटा शुभ नाम, चौथी कूष्मांडा सुखदाम, पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं काल रात्रि महामाया, आठवीं महागौरी जग जाया, नौवीं सिद्धि धात्री जग जाने, नव दुर्गा के नाम भकाने। इसलिए कहा जाता है कि अगर पूरे नवरात्र में आप माता रानी के व्रत नहीं रख पाए हैं, उपवास नहीं कर पाए हैं किन्हीं वजहों से, तो आप माता रानी के बस इन 9 नामों का जाप कर लीजिए। कहा जाता है इसका फल भी करोड़ों गुना यहाँ पर मिलता है। ये माता के वो स्वरूप है जिनके दर्शन करने के लिए भक्त पहुँच रहे हैं। और मेरे सहयोगी विशाल आपको भक्तों की वो कतार भी दिखाएंगे, भक्तों का वो जमावड़ा भी दिखाएंगे जहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं। माता रानी के दर्शन के लिए आई हैं आप, कैसा लग रहा है? आज 9वां दिन है माता रानी का। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सारी अरेंजमेंट सब कुछ आपको लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है। और इस बार आप देखिए माता रानी के 10 दिन यहाँ पर हुए हैं और कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जब नवरात्र के दिन बढ़ते हैं तो इसे शुभ माना जाता है। यानी कि 9 नहीं बल्कि 10 दिन का ये नवरात्र रहा। हालांकि आज महानवमी है और कल दशमी यहाँ पर होगी, लेकिन महानवमी की जो पूजा अर्चना आज भक्त पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं और माता रानी का जो जयकारा है वो यहाँ लगाया जा रहा है। वो ये बताता है कि कैसे माता रानी के भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपकी आस्था में कोई खलल नहीं डालेंगे, लेकिन माता रानी के शुभ दर्शन हो गए। माता रानी की पूरी कृपा है और माता रानी सबकी झोली भरने वाली, सबकी झोली भरती है। जय माँ झंडे वाली की। देखिए यही माता के भक्तों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अपनी झोली नहीं बल्कि सबकी झोली यहाँ पर भरनी चाहिए। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। इतने खुले दर्शन, हाँ, और अच्छी व्यवस्थाएं भी रही, बहुत कोई अच्छी धक्का व्यवस्था- मुक्की नहीं, बिल्कुल नहीं धक्का मुक्की, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, माता रानी के दर्शन किए आपने? बहुत अच्छा लगा। आज बहुत माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा हाँ जी, अर्चना हाँ हो रही जी। है और इस बार तो 10 दिन का रहा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। मैं हाँ। पहले भी आई थी और आज भी आई हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे अच्छा, आके। और नवरात्रि में तो कहते हैं इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। वैसे तो हर दिन की महत्ता है। हाँ जी, बहुत मान्यता है इस मंदिर की, बहुत झंडे मान्यता। वाला की। हाँ जी जी जी। आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लगा। माता रानी हमेशा अपने दर्शन को हमेशा हमें ऐसे बुलाती रहे, हाँ। हमेशा बुलाती रहे। और रोज ही 9वां बुलाए। स्वरूप है माता रानी का। आज तो भले ही अंतिम दिन है लेकिन इसे एक नई शुरुआत माना जाता है। हाँ जी, मैं तो कह रही माता रानी सबको बुलाते रहे, रोज बुलाए अपने दर्शन हाँ। के लिए, डेली बुलाती रहे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। तो पूरा भक्ति भाव यहाँ पर। जी जी जी, हर माँ साल आते हैं। सिद्धिदात्री सिद्धियाँ देने वाली होती जी है। जी माँ जी। हाँ, कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुत लग रहा है? हाँ जी, बहुत मन को एक अलग सुकून, शांति। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और इतना अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ हाँ। पे कि बहुत ज़्यादा आराम से। सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? वजीरपुर। अच्छा, बहुत शांति, यहाँ आने पर बहुत शांति होता है। हाँ, और माता रानी के 9वें दिन मतलब सिद्धिदात्री के दिन आप लोगों ने पूजा अर्चना की है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, रोज आते हैं। भीड़ में भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है मन को। कैसा लग रहा है सर? क्या माता रानी से माता? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद जो है ना एक अलग ही सुकून मिलता है। देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं क्योंकि माता रानी के स्वरूप के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सभी प्रकार की सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री प्रदान करती है। सिद्धि यानी कि अलौकिक शक्ति और धात्री यानी देने वाली, ये दोनों से मिलकर यहाँ पर बना है। तभी तो यानी कि शिव ने माँ सिद्धिदात्री यानी कि देवी सिद्धि की ही पूजा अर्चना से सिद्धियाँ प्राप्त की, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए ढोल नगाड़ों के साथ यानी कहा जा सकता है कि जो एक अलग ही उत्साह है वो भी भक्तों के अंदर देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली का झंडे वाला मंदिर है जो अमूमन रोजाना यूं ही भक्तों के सैलाब से भरा रहता है और आज के दिन की व्यवस्थाएं कई गुना और ज्यादा यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि नवरात्र का आज अंतिम दिन है, 9वां दिन है और ये वो